नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम साबूदाना के पापड़ बनाएंगे। हम फलाहारी साबूदाना के पापड़ बनाएंगे। साबूदाना के पापड़ कई तरह से बनाए जाते हैं, मसाले वाले, ढालकर या भाप में। मैं यहाँ पर आपको आज भाप से पापड़ बनाकर बताऊंगी। साबूदाना के पापड़ बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम साबूदाना और आधा चम्मच नमक। 200 ग्राम पापड़ बनाने के लिए हमने लिया है मीडियम साइज का साबूदाना और उसमें डालने के लिए आधा चम्मच नमक। साबूदाना के पापड़ में आप नमक थोड़ा कम ही डालें, बहुत ज़्यादा नमक होने पर, सूखने पर नमक और भी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए नमक आप पहले कम ही डालें। हम साबूदाना के पापड़ को बगैर मसाले के बनाएंगे। हम इसमें कुछ भी मसाला नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर मसाला डाल लेते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है और पापड़ बहुत सफ़ेद नहीं बनते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ नमक डालकर ही साबूदाना के पापड़ बनाऊंगी। अगर आप बगैर व्रत के बनाना चाहते हैं तो इसमें डेली खाने वाला नमक डालकर बनाएं। हमने यहाँ पर फलाहारी नमक डाला है। आप साबूदाना उबालकर पापड़ बनाने का वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब हम साबूदाना को 2-3 पानी में अच्छे से धो लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डालकर 4-5 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे, जिससे साबूदाना में भी थोड़ा नमक चला जाए। बाकी का नमक हम बनाते समय डालेंगे। धोने के बाद देखिए साबूदाना बहुत अच्छी तरह से फूल गए हैं और ये दबने लगे हैं। आप भी इसी तरह से साबूदाना फुलाएं। अब हम इससे पापड़ बनाते हैं। पापड़ बनाने के पहले हम एक पतीली में पानी रखते हैं। हमने एक पतीली ली है, हम इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे और फिर पोहे वाली छन्नी को ऊपर रखेंगे, फिर उसके ऊपर ढक्कन लगाकर पापड़ बनाएंगे। अब हम पतीली में पानी उबलने रख देते हैं। जब तक पानी गर्म होगा हम पापड़ बनाएंगे। पापड़ बनाने के लिए अब हम फूले हुए साबूदाना में सबसे पहले नमक मिला लेते हैं। हमें नमक मिलाते समय इनको बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है, हल्के हाथों से हमें इस तरह से नमक मिलाना है जिससे साबूदाना न टूटे। और हमने थोड़ा सा नमक साबूदाना को फुलाते समय डाल दिया था, जिससे नमक साबूदाना के अंदर चला जाए, इसलिए हमने नमक थोड़ा यहाँ पर कम डाला है। अब नमक बहुत अच्छी तरह से मिल गया है और आप देखिए साबूदाना बहुत अच्छा खिला खिला है और एक एक दाने अलग अलग हैं। पापड़ बनाने के लिए हम इस प्रकार से ढक्कन लेंगे और कुछ इस तरह से प्लेट। अब हम इनमें तेल लगाकर चिकना कर देते हैं। अब हम इस तरह से हल्का हल्का ढक्कन में और प्लेट में तेल लगा देंगे, जिससे हमारे पापड़ आसानी से निकल जाएं। आपके पास जिस साइज के ढक्कन हो आप उतने बड़े ढक्कन से पापड़ बना सकते हैं। हमारे पास इस साइज की प्लेट हैं। हम कुछ पापड़ ढक्कन से बनाएंगे और कुछ प्लेट से बनाएंगे। इस तरह हम इनमें तेल लगा कर रख लेते हैं, फिर साबूदाना फैलाएंगे। तेल लगाते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप प्लास्टिक के ढक्कन में बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा कम तेल लगाएं। अगर आप स्टील की प्लेट या कटोरी से बनाते हैं तो उसमें प्लास्टिक की अपेक्षा तेल ज़्यादा लगाना होगा, क्योंकि कम तेल में फिर स्टील से पापड़ नहीं निकलेंगे। अब हम एक एक ढक्कन में साबूदाना फैलाएंगे। हमें करीब 1 ही चम्मच साबूदाना लेना है और हम एक एक साबूदाना को इस तरह से फैलाएंगे। हमें साबूदाना बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और इसको इस तरह से हल्का सा दबा दे फैलाने के बाद। इसी प्रकार अब हम कटोरियों में भी साबूदाना भर लेते हैं। हम एक एक चम्मच साबूदाना डालेंगे और इनको हल्का सा फैला देंगे। इस तरह से फैलाने के बाद अब हम इसको छोड़ देते हैं। बाकी के साबूदाना पकते समय फिर आपस में चिपक जाते हैं। इसी प्रकार हम सारी प्लेट में साबूदाना डालकर फैला देते हैं। देखिए हमने इस तरह से कुछ ढक्कनों में और कुछ प्लेटों में भरकर साबूदाना फैला लिए हैं। आप भी इसी तरह से एक लेयर में ही साबूदाना फैलाएं। पापड़ बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप प्लेट या ढक्कन पर साबूदाना पापड़ बनाने के लिए डालते हैं तो आप इस तरह से एक एक साबूदाना फैलाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा साबूदाना भर देंगे तो पापड़ मोटे बनेंगे और वह टूट जाएंगे।
इस तरह से एक पतली लेयर में साबूदाना फैलाएं और फिर इनको उबलते हुए पानी पर भाप में पकने रखें। इस प्रकार हमने पानी उबलने रख दिया था और उबलने लगा है और हम अब पोहे वाली छन्नी में इस तरह से ढक्कनों को उबलते हुए पानी वाली पतीली में इसको रखकर फिर ढक्कन से ढक देंगे। ये बहुत अच्छे से उबल चुका है। अब हम इसका ढक्कन खोल देते हैं और हम उबलते हुए पानी में इस तरह से पोहे वाली छन्नी रखेंगे जिसमें हमने ढक्कन भर कर रखे हैं। और अब हम इनको ढक्कन से ढक देते हैं। हमें ढक्कन को बहुत अच्छी तरह से बंद करके ढकना है जिससे भाप उसी में रहे। अब हम इन्हें पारदर्शी होने तक पकाएंगे। हम इनको खोल कर देखते हैं। देखिए साबूदाना बहुत अच्छे से पक चुके हैं और ये पारदर्शी हो गए। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब हम इस प्रकार से साबूदाना को निकाल के रख देते हैं। फिर इसी में दूसरे पकाएंगे। अब हम इनको भाप में रख देते हैं पकने। इस प्रकार हमने दूसरे साबूदाने भी पकने रख दिए हैं। आपको ध्यान रखना है कि साबूदाना को पारदर्शी होने तक ही पकाएं, इससे ज़्यादा आप पापड़ को न पकाएं। और ये थोड़ा ठंडा भी हो गया। हमने समतल फर्श पर पॉलीथीन बिछा दिया। हम इसको ढक्कन को इस तरह से पटकते हुए साबूदाना को निकाल देते हैं। देखिए साबूदाना का पापड़ बहुत ही अच्छा बना है। अब पापड़ पकते हुए साबूदाना को चेक कर लेते हैं। देखिए इस तरह से साबूदाना 3 मिनट के पहले ही पारदर्शी हो गया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं और दूसरे पापड़ रखेंगे। इसी तरह से चेक करते हुए आप भी पापड़ बनाएं। अगर साबूदाना अच्छे से फूला रहता है तो ये बहुत ही जल्दी पक जाता है। इस प्रकार पकने के बाद हमने प्लेटों को निकाल लिया। हम इसको 2 मिनट ठंडा होने के बाद फिर पॉलीथीन में पलटेंगे। एकदम गर्म रहता है तो यह अच्छे से नहीं निकलता है। थोड़ा साबूदाना पकाते समय आप ध्यान रखें कि अगर इन्हें आप बहुत देर तक पकाएंगे तो इनका कलर चेंज हो जाएगा। इसीलिए पारदर्शी होने के तुरंत बाद इनको निकाल लें। इस प्रकार अब हम दूसरे बार भी पकाएंगे। देखिए हमने एक ही परत में साबूदाना को फैलाया है। हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटे साबूदाना नहीं फैलाए हैं। और अब हम इनको ढक्कन से ढक देते हैं। पापड़ निकालते समय प्लेट को आप इस तरह से हाथ में लें और चाकू से इसको पापड़ को निकाल दें। देखिए बहुत ही आसानी से हमारे पापड़ निकल गए हैं। इसी प्रकार आप भी पापड़ निकालें। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप चाकू से निकालें या पटक कर निकालने से भी पापड़ निकल जाते हैं। पापड़ बनाने के बाद हमने इस तरह से कुछ दूरियों पर पापड़ डाल दिए हैं। कुछ पापड़ हमने ढक्कन से बनाए हैं और कुछ प्लेट पर, इसलिए इनका साइज अलग अलग है। पापड़ का साइज आप अपने पसंद के अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए पापड़ बहुत ही अच्छे बने हैं। अब हम इन्हें 2 दिनों की तेज धूप में सुखाएंगे। 1 दिन सुखाने के बाद हम इन्हें पलट देंगे, फिर 2 दिन और सुखाएंगे। 1 दिन की धूप दिखाने के बाद हमने इस तरह से पापड़ों को पलट दिया है। अब हम इन्हें 2 दिन तक और सुखाएंगे। पापड़ों को हमने 1 दिन सुखाने के बाद इनको पॉलीथीन से निकाल लिया है। अब हम इन्हें थाली में रखकर सुखाएंगे जिससे ये अच्छे से सूख जाएं। देखिए साबूदाने के पापड़ बनाने के बाद हमने इनको 3 दिनों की धूप दिखा दी है और ये बहुत अच्छी तरह से सूख गए हैं। देखिए अब पापड़ बहुत अच्छे बने हैं। अब हम पापड़ को एयरटाइट डिब्बे में बंद करके रखेंगे। पापड़ बनाने के बाद इनको आप 1 से 1.5 साल तक इनका उपयोग कर सकते हैं। अब हम पापड़ तलेंगे। पापड़ तलने के लिए हमने कढ़ाई में तेल डालकर गरम होने रख दिया है। अब तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें एक पापड़ डालकर तलेंगे। अब हम आंच को धीमा कर देते हैं और फिर पापड़ को इस तरह से धीमी आंच पर तलेंगे। पहले हमें आंच को तेज रखना है, फिर थोड़ा धीमा करना है जिससे पापड़ अच्छे से फूल सके।
इस तरह से दबाते हुए हमें पापड़ को फुलाना है। अब हम इसको पलट कर सेकेंगे। देखिए पापड़ बहुत अच्छी तरह से तल गया है। तलने के बाद हम इसको निकाल लेते हैं और इस तरह से प्लेट में रख देते हैं। अब हम दूसरा पापड़ तलेंगे। देखिए दूसरा पापड़ भी बहुत अच्छी तरह से फूल रहा है। अब हम इसको पलट देते हैं। पलटने के बाद हमें इस तरह से दबाते हुए पापड़ को सेकना है, जिससे ये अच्छे से तल कर फूट जाए। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। देखिए हमारा पापड़ कितना अच्छा बना है और बहुत अच्छा फूला है। इसी प्रकार हम तीसरा पापड़ तलेंगे। जब भी आप पापड़ तलते हैं तो ध्यान रखें कि पापड़ को डूबने तक तेल डालें और आंच को तेज करने के बाद फिर धीमा करने के बाद पापड़ तलें। अगर आप बहुत तेज़ आंच में पापड़ डालेंगे तो वह अच्छे से नहीं फूल पाएगा, और बहुत ठंडा तेल में डालेंगे तो तब भी वह अच्छे से नहीं फूलेगा। तेज़ आंच में डालने से पापड़ जल्दी जल जाता है और धीमी आंच में डालने से वह कड़क रहता है। इसलिए आंच का विशेष ध्यान रखें और मीडियम आंच पर ही पापड़ को तलें। अब हमारा पापड़ तलकर तैयार है। इसी प्रकार हम दूसरे पापड़ भी तलेंगे। पापड़ भी तल चुके हैं, अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। देखिए हमने इस तरह से सुखाने के बाद साबूदाना के पापड़ को तला है और ये बहुत ही अच्छे बने हैं। एक एक साबूदाना इसमें अलग अलग फूला है और बहुत ही सफ़ेद और मुलायम पापड़ बने हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप तलने के बाद इसमें काली मिर्च, लाल मिर्च, भुना पिसा जीरा और थोड़ा नमक छिड़क कर परोस सकते हैं। साबूदाना के पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और आप इन्हें बहुत आसानी से बना सकते हैं। इनको आप फलाहार में, नाश्ते में या किसी भी खाने के साथ परोसें।